जो एक निगेटिव है, एक न्यूरोटिक होता है कि ना खुद हम ठीक से रहेंगे ना रहने देंगे। अस्तित्व का मतलब क्या है? ये तो लोगों को, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया है कि ना उनके जिंदगी में कोई रस है, ना जिंदगी में मनोरंजन है, ना जिंदगी बेहतर करके जीना चाहते हैं। एक फोन उठा करके किया था मोदी जी को, कहा कि बंद करो भारत से पाकिस्तान से लड़ाई, 24 घंटे का समय देता हूं। अरे गरीब आदमी, गिड़गिड़ाता आदमी भी कम से कम 24 घंटे तक तो ले ही लेता, उसके बाद कहता है 24 घंटा और मोहलत दे दो। लेकिन इतना कायर, इतना कमजोर प्रधानमंत्री की 24 घंटा क्या, 5 घंटे में आत्मसमर्पण कर। आरएसएस का 100 वर्ष पूरा हुआ। अगर मैं भी आरएसएस में होता तो जरूर विचार करता कि आखिर में 100 वर्ष में प्राप्ति क्या की है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्राप्ति की है। ये लोग खुराफाती हैं। ये दूसरों को गरीब, अछूत, अभाव में रख करके उसी माहौल में रहना चाहते हैं। अब पहले दूसरे देश नहीं जुड़े थे, अब अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, सब भागे चले जा रहे हैं। पैसा यहाँ कमाते हैं और विदेश में जाके सेटल कर रहे हैं। तो मैं इनसे सवाल करता हूँ कि आपने जो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई, वो उसमें आप भी नहीं रह पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ये भंग करते? आरएसएस को जात पात क्यों नहीं बंद कर देते? ये जो पाखंड फैला रहे हैं, लाखों करोड़ों को पाखंड में ढकेल रहे हैं, तो इसमें आप भी झुलस रहे हैं कहीं ना कहीं, वरना आपके बच्चे विदेश पढ़ने न जाते, आप नौकरी करने न जाते। तो दूसरी बात है कि 11 साल में इनका बनाया हुआ बीजेपी का देख लिया गया कि देश का सत्यानाश हो गया और भारत की जो संप्रभुता थी वो खत्म हो गई। ट्रंप ने भारत को तो चपरासी जैसा समझ रखा, जब चाहता है ट्रंप गाली देता है, जब चाहता है दबा लेता है मोदी जी को। चाइना की भी यही हालत। तो भैया, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, जिसके लिए आप चुनाव जी जान से चुनाव लड़वाते हो, उस पार्टी ने भी तो कुछ नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी अलग। आज दुनिया के पैमाने में भारत की कोई इज्जत नहीं। पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध हुआ, उसके बाद पता लगा कि दर्जनों देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, भारत के साथ कोई खड़ा नहीं। सब मजाक कर रहे हैं। जो अमेरिका में हमारे नागरिक थे इलीगल, अमेरिका ने उनको बेड़ी और हथकड़ी लगा करके भेजा। नेपाल जैसे छोटा सा देश, उसके नागरिक इलीगली जो रह रहे थे, उनको बाइज्जत भेजा। इससे भी ज्यादा समझने की कोई बात है कि भारत कहाँ है? अब मूर्ख ही है, कुतर्की होगा, कहेगा अभी भी कि हम विश्व मतलब गुरु हैं और हम बड़े महान हैं। इससे बेवकूफ़ी कौन हो सकता है? और ट्रम्प ने एक फोन उठा करके किया था मोदी जी को, कहा कि बंद करो भारत से पाकिस्तान से लड़ाई, 24 घंटे का समय देता हूं। अरे गरीब आदमी, गिड़गिड़ाता आदमी भी कम से कम 24 घंटे तक तो ले ही लेता, उसके बाद कहता है 24 घंटा और मोहलत दे दो। लेकिन इतना कायर, इतना कमजोर प्रधानमंत्री की 24 घंटा क्या, 5 घंटे में आत्मसमर्पण करके और कहा कि आका मैं युद्ध को रोकता हूं। ये है हमारे देश की हालत। तो आरएसएस क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अरे 100 वर्ष की इनकी कुर्बानी का क्या हुआ?
देश को फायदा नहीं मिला, इनको भी फायदा मिलता तो इनके बच्चे बाहर भागते, ये बाहर पैसा रखते। तो ये हालात है। तो इनका जो एक निगेटिव है, एक न्यूरोटिक होता है कि ना खुद हम ठीक से रहेंगे ना रहने देंगे। इसलिए अब संघ का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अरे भाई एक बात बताओ, मुसलमान और ईसाई कोई जान करके बन रहा है? अरे तुम्हारे धर्म में ताकत नहीं है कि सम्मान दे सको और रोक सको लोगों को। डंडा मार करके कब तक अपने बाड़े में बांध करके रखोगे दलितों पिछड़ों को और भागे जाएंगे? जीसस क्राइस्ट को तुम सड़क पर नहीं प्रेयर करने दोगे तो अपने हृदय में कर लेगा। प्रॉफिट मतलब इस्लाम को तुम बाहर से परिवर्तन या बाहर एम्ब्रेस करने का मौका नहीं दोगे तो अपने मन में इस्लाम मानने लगेगा धीरे 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 धीरे। तो भैया जो दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, मकान नहीं मिलता दलितों को, इनके मोहल्ले अलग हैं, ये प्रमोशन हो तो, रिक्रूटमेंट हो तो उसमें आरक्षण ख़त्म करना, नॉट फाउंड सुटेबल, कोई मुसलमान या कोई ईसाई करता है इनके साथ में, तो क्यों नहीं दूसरे धर्मों में चले जाए? ये तो आप ही मजबूर कर रहे हो। तो तुम जाति नहीं तोड़ पाए 100 साल में, तो हिंदू सबको नहीं बना पाए, किस बात के लिए आरएसएस का? बल्कि खाइयां बढ़ी हैं। तो आरएसएस कम से कम हिंदुओं को एक नहीं कर पाया, बल्कि और खाइयां बढ़ती चली जा रही। तो आरएसएस का अस्तित्व का मतलब क्या है? ये तो लोगों को, ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश किया है कि ना उनके जिंदगी में कोई रस है, न जिंदगी में मनोरंजन है, न जिंदगी बेहतर करके जीना चाहते हैं। बस वो जो है एक ऐसी सोच है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, न देश को कुछ दे पा रहे हैं और दूसरों को परेशान भी कर रहे हैं। तो क्या फायदा जब हिंदुओं को नहीं एक कर पाए हो, जोड़ पाए हो, तो किस लिए संगठन बना है? तो जो 100 वर्ष पूरा हुए हैं और उस पर विज्ञान भवन में 3 दिवसीय इनका संघ यात्रा है, तो यात्रा अगर यहीं रोक दें तो सबका भला होगा, सभी का भला होगा, इनका भी भला होगा। तो ये जो आरएसएस है, ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं। ये जो खुराफात करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, मांस काट करके फेंक देते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। किस बात के लिए, क्या प्राप्ति किया इन्होंने? देश को नुकसान ही पहुंचाया है। और देश की आज़ादी की लड़ाई की तो बात ही दूर है। तिरंगा से नफरत, संविधान से नफरत, सब चीज़ से नफरत, बहुजन से नफरत इनको। तो ये जो 100 वर्ष पूरा हुआ है, अगर हम देखते हैं तो कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई उपलब्धि नहीं हुई है। देश को गरीब बना रखा है और इतनी बड़ा असमानता है। कोई यहाँ और जहाँ तक हैप्पीनेस इंडेक्स है, खुश रहने की बात हो, वो भी हम नीचे हैं। प्रेस फ्रीडम में हम बहुत नीचे हैं, भूखमरी में भी हम नीचे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो के राशन पर जिंदा रखा जा रहा है, तो क्या फायदा है? तो आरएसएस को तो किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और दूसरी बात है, आरएसएस का औचित्य नहीं रह गया है। देश को कुछ लिया नहीं, बल्कि देश का नुकसान ही पहुंचाया है। धन्यवाद।